दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है। और हम लोग इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे ये मिश्रित भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों मिश्रित भिन्न का योग निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि मिश्रित भिन्न को हम लोग सरल भिन्न में बदलते हैं। अब ये सरल भिन्न क्या होता है? तो सरल भिन्न मतलब ऊपर अंश होना चाहिए, नीचे हर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5/3 ये भिन्न है, तो ये सरल भिन्न है क्योंकि इसमें केवल 2 ही संख्या है। और इसमें देख सकते हैं कि 3-3 संख्या है, ऊपर नीचे है और साइड में भी है। ठीक है। तो ये ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश कहलाती है, और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को अंश और अंश बटा हर के रूप में बदलेंगे। तो वो कैसे बदलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो उसे बदलने के लिए हम लोग जो हर दिया है, मतलब जो नीचे वाली संख्या दिया है, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 4 का गुणा 1 में करिए, 4 एकम 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 5/4। 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ा तो 5/4। यानी इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ये मिश्रित भिन्न को इस सरल भिन्न में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो अब हम लोग प्लस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 6 का गुणा 2 में करिए, 6 दूना 12, 12 एक 13, तो ये हो जाएगा 13/6। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सरल भिन्न बन चुका है। तो अब हम लोग इसे हल कैसे करेंगे? इनके हरों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्योंकि इस तरह के भिन्नों का हमने जोड़ घटाना पहले ही देख लिया है हमने। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालिए। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। अब 2 से काट देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब 2 से कटेगा 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 वैसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 1 वैसे ही उतार लेते हैं। देखिए नीचे 1 1 आ गया, यानी कि 2 दूना 4, 4 तियां 12। जो 12 होगा 4 और 6 का एलसीएम होगा, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख लेते हैं। अब हम लोग इस 4 से इसमें भाग देंगे एलसीएम में, तो 4 तियां 12 3 बार में जाता है। अब 3 का गुणा ऊपर कर लेते हैं, 3 5 15 प्लस 6 का भाग इसमें देते हैं, 6 दूना 12 2 बार में कट रहा है। अब 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 41/12 इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए इसको भी सबसे पहले सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 2 8/3 हो गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। फिर 5 एकम 5, 5 2 7/5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, इसके बाद हम लोग इसके हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 5 है, तो 3 5 का एलसीएम कितना निकलेगा? तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो इसे 3 से हम लोग काटते हैं। तो 3 एकम 3 और 5 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं। अब 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 एकम 5, यहाँ 1 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 3 5 15, 15 जो होगा ना, 3 और 5 का एलसीएम है। 3 और 5 का एलसीएम 15 है। अब 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 3 5 15, 5 बार में कट रहा है, 5 वठे 40 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। फिर 5 तियां 15, 3 बार में जा रहा है, तो 3 का गुणा 7 में करिए, 3 7 21। यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पे पहले से ही लिख देंगे। ठीक है। अब 40 में से 21 घटाएंगे, कितना आएगा? 19 आएगा, और यहाँ पे नीचे 15 है। तो इसको हल करने के बाद हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग सरल भिन्न में बदल लेंगे दोनों को। तो यहाँ माइनस है तो माइनस पहले ही लिख लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 1 4/3 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। 5 दूना 10, 10 2 12/5 हो गया। अब इसके बाद से 3 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो हमने 3 और 5 का एलसीएम निकाला था, 15 आया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 15। ठीक है। फिर हम लोग 3 से इसमें भाग देते हैं, तो 3 5 15, 5 बार में कट रहा है। ठीक है। तो अब 5 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे, 5 चौक 20। लेकिन यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चिन्ह होता है इनके आगे, वो हम लोग हमेशा लिखते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो 3 5 15, 5 बार में कटा, तो 5 का गुणा 4 में, 5 चौक 20, तो ये मैंने 20 लिखा। यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस लिख दिया।
फिर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। फिर 5 तियाँ 15, 3 बार में कटा। अब 3 का गुणा 12 में करते हैं, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जब माइनस माइनस रहता है तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6 और 3 2 5, लेकिन जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस वाला ही रहता है, तो -56/15 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों मैंने जितना भी समझाया आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा।